Now we are talking about the next profit, that is called super profit method. Now we are talking about super profit method. And super profit क्या होता है? A common man and a superman. The difference is of the powers. ठीक है कि उसके पास एक common person से कुछ ज्यादा powers हैं. That's why we say superman. Same over here, super profit. Normal profit से ज्यादा profit is called super profit. ठीक है ना, कि एक नॉर्मल पर्सन जितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे आप ज्यादा कमा रहे हो. एक नॉर्मल पर्सन जितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे आप ज्यादा कमा रहे हो. दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. जैसे एक सिंपल सी चीज आप समझिए, ये एक कॉमन मैन है और मान लीजिए ये दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं. ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेम बिजनेस कर रहे हैं. और ये पर्सन 50,000 अर्न करता है. ये पर्सन कितना अर्न करता है? 50,000 अर्न करता है. और उसी टाइम पे एक और पर्सन है, जैसे हम लोग सुपरमैन शक्तिमान कह रहे हैं, ठीक है, ये ऑन एन एवरेज 90,000 अर्न करता है. कॉमन मैन 50,000 अर्न कर रहा है. द सेकेंड पर्सन हैविंग सम अदर बेनिफिट्स, कुछ और उसके पास आप समझ सकते हैं कुछ बेनिफिट्स मिले हुए एक्स्ट्रा, या कोई गुडविल है जिसके वो हम पढ़ ही रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, तभी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, जो भी उसे पावर्स मिली हुई हैं, तो उसकी वजह से वो कितना अर्न कर रहे हैं? 90,000. तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 40,000 हो गया. 90,000 माइनस 50,000. तो ये जो 40,000 आया ना, इसी को आप लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट कहते हैं. यानी कि हमने किया क्या? हमने सबसे पहले ये निकाला कि नॉर्मल एक पर्सन कितना कमा सकता है. अगर एक नॉर्मल पर्सन एक काम करे, जिसे आप कहते हैं ना ऑन एन एवरेज तो इतने मार्क्स आने ही चाहिए. 33 इज एन ऑन एन एवरेज मार्क्स की हर एक स्टूडेंट के 33 तो आने चाहिए. दिस इज द पासिंग. बट एक पासिंग के बाद जो आपने बियॉन्ड दैट कमाया, जो मार्क्स आए, उसे हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा. तो वही चीज यहां पर है. पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कि एक पर्सन नॉर्मली कितना कमाएगा इस बिजनेस से, और आप कितना कमा रहे हैं. नॉर्मल कितना कमाएगा और आप कितना कमा रहे हैं, और आप जितना ज्यादा कमा रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. ठीक है. अब इसके अंदर कुछ चीजें जो जो इन्वॉल्व होंगी उनकी अगर हम बात करें, कि भैया सबसे पहली चीज जिसपे डिपेंड करता है प्रॉफिट, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है. ठीक है, सबसे पहला क्या करता है कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है. जैसे देखिए, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हमने पहले से लिया हुआ है. वो क्या है? लेट्स से एक बिजनेस इंडस्ट्री है, इसका हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करना, एंड दैट इज मेडिसिन बिजनेस हैविंग अ 20% प्रॉफिट. ये क्या होता है गाइस? ये ना एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है हर एक इंडस्ट्री का. जैसे आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करोगे ना, तो उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज होता है, कि अगर लेट्स से आप स्टेशनरी बिजनेस में जाओगे तो इतना कमाओगे, अगर आप गारमेंट्स बिजनेस में जाओगे तो आप इतना कमाओगे, आप ऑटोमोबाइल बिजनेस में जाओगे तो इतना कमाओगे. वहां पे एक नॉमिनल प्रॉफिट फिक्स है कि भैया इतना तो आप कमाओगे ही कमाओगे. तो हमने कहा भैया एक मेडिसिन बिजनेस का कितना है एक नॉर्मल प्रॉफिट? 20%, कि आप इस बिजनेस में जाओगे तो कम से कम कितना कमाओगे? 20%. ठीक है. अब ए एंड बी बोथ आर डूइंग द सेम बिजनेस. ए एंड बी क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों बिल्कुल सेम काइंड का बिजनेस कर रहे हैं. कैपिटल दोनों ने 20 लाख लगाई, बट प्रॉफिट जब चेकआउट किया तो जो ए है उसने कमाया 4 लाख, वही 20%, और बट बी ने कमाया 7 लाख. अब उसका रीजन कुछ और हो सकता है. अब देखिए, हमने जैसे इसका सिंपल सा रीजन लिया क्या, कि उसका फैमिली बिजनेस था, पिछले 40 साल से चल रहा था, सेटअप हुआ पड़ा है, तो ऑब्वियस है वो ज्यादा ही कमाएगा. अब पिछले 40 ईयर से चल रहा है, उसकी फैमिली बिजनेस चला रही है, 2 जनरेशन ऑलरेडी उसको रन कर चुके हैं, तो कितने सारे कस्टमर्स तो अपने आप ही बन जाते हैं ना. ठीक है. तो दैट्स व्हाई उसने 7 लाख कमाया. खैर, हमें इस रीजन में नहीं जाना, हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन में जाना है. तो एक ने पर्सन शुरू किया, सेम प्रॉफिट्स लगाए, उसने कितना कमाया? 20%, 4 लाख. बी ने उसी बिजनेस में कितना कमाया? 7 लाख. तो नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है? 4. हमने कितना कमाया? 7. तो कितना पावर एक्स्ट्रा है? सुपर कितना हो गया? 7 माइनस 4, दैट इज कॉल्ड 3 लाख. दैट इज कॉल्ड 3 लाख. ओके गाइस. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, तो सबसे पहले निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, कि भैया नॉर्मल पर्सन कितना कमा रहा है. फिर हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, और या फिर एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, जैसा भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. क्वेश्चन में या तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होता है, कई बार हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है. एवरेज भी हमारा ही होता है और एक्चुअल भी हमारा ही होता है. ठीक है. तो समटाइम्स ओके, सो एक्चुअल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही हमारे होंगे. आपको कंपेयर करेंगे एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, कि हम कितना कमा रहे हैं, नॉर्मल पर्सन कितना कमाएगा, एंड द डिफरेंस इज बेसिकली कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट.
और गुडविल क्या है? गुडविल आपके पास सिंपल सी चीज होती है, जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा उसको आपने इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। गुडविल को आपने क्या कर देना है? सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा? आपको गिवन होगा। यानी कि अब जो हमें निकालना है, हमें सुपर प्रॉफिट तक की मेहनत करनी है। और सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें दो प्रॉफिट चाहिए। कौन से? हमने कितना कमाया और नॉर्मल कितना कमाता है। हमने कितना कमाया और नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कॉमन पर्सन कितना कमाता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है गाइस NRR। आपको परसेंटेज गिवन होगी समटाइम्स। NR स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि भैया नॉर्मली इतना तो आ ही जाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार FD का नाम सुना, फिक्स डिपॉजिट, कि भैया अगर पैसा कमाना है तो 5-6% तो FD करा लेंगे हम, क्यों किसी बिजनेस में लगाएंगे। गेटिंग द पॉइंट गाइस। देखो बिजनेस कर रहे हो तो कुछ कमाने के लिए कर रहे हो ना। तो अगर आपको मैं बोलूं कि भैया आप 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा दो, अच्छा, और कितना कमाओगे? मैं आपको बोलूं 5% कमाओगे, तो 5% का मतलब क्या हो गया? 50,000 पूरे साल में। तो आप मुझे क्या कहोगे? सर बिजनेस में लगाएंगे, रिस्क लेंगे, इतना सब कुछ, इससे ज्यादा अच्छा है ना 6% की FD करा दूं तो 60,000 कमाऊंगा बिना टेंशन के। कोई काम भी करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठूंगा आराम से लेटे हुए, 60,000 पूरे साल में कमाओगे, है ना। तो दैट मीन्स हर एक बिजनेस का क्या होता है? एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता ही होता है, कि अगर सामने वाला इतना कह रहा है तो इतना कमा रहा होगा। जैसे एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं ना, तो कैसे पकड़ते हैं? ऐसा नहीं है आप बिजनेस कर रहे हो और आप बोलते हो कि भाई मैंने तो सिर्फ 2% कमाया, चाहे आप किताबें चेक कर लो। ऑब्वियस ही बात है, आप कैसे हो सकता है कि आपने 2% कमाया होगा? अगर आपने 2% कमाना है तो आप FD नहीं कराओगे अपने पैसे को, इतनी मेहनत भी क्यों करोगे। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द फैक्ट कि आपके पास नॉर्मल कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो एक इंडस्ट्री का पहले से ही क्या है? एस्टैब्लिश है कि इतना तो बंदा कमाता ही कमाता होगा। अच्छा, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसका होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आपने कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। ओके, सो देखिए आप XYZ एक कंपनी है जिसके लिए हमने क्या बोला कि उसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है? 30 लाख रुपीज। उसने कितना पैसा लगाया हुआ है? 30 लाख रुपीज लगाया हुआ है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। यानी कि 30 लाख लगाया है, 15% हर एक पर्सन नॉर्मली कमाएगा, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाने वाला है गाइस? 4.5 लाख। जी सर, चलिए। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया? 4.5 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? 4.5 लाख का। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने कमाया, कॉमन पर्सन कितना कमा रहा है? 4.5। नॉर्मल बंदा कितना कमा रहा है? 4.5। हम कितना कमा रहे हैं? 7। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? तो 7.5 लाख माइनस 4.5 लाख, इट विल कम 3 लाख। दैट मीन्स हमने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया? 3 लाख रुपीज कमाया। गेटिंग द पॉइंट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी कैलकुलेशन है। गुडविल क्या होता है? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा सुपर प्रॉफिट तक बता दो।